ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੀਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ 5 ਹਨ। 5 ਟੀਚਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਡਰੈਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਕੂਲ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 2016 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ के सरकारी स्कूलों वाल वधे। ईमानदारी से आप जो है बढ़िया भोजन बना करके बच्चों को खिलाइए। उस भोजन में हम कई बार क्या कर देते हैं, किसी भी साथी का स्टाफ में बर्थडे आता है, हमारी ज्वाइनिंग का जो आता है सेलिब्रेशन मनाते हैं कि इस दिन ज्वाइनिंग हुई है, इस दिन बच्चे का जन्मदिन है, और अलग अलग दोस्तों का या किसी रिश्तेदारों का भी हम ढूंढ लेते हैं जी आपका बर्थडे है स्कूल में मनाएंगे। तो ऐसे उस मिड डे मील के साथ साथ हम ये चीज़ें भी मिक्स कर देते हैं। कभी जलेबी हैं, लड्डू हैं, फ्रूट हैं, ये चीज़ें भी। और बाकी जो MDM है उसके अंदर भी जैसे साथी हमारे सतीश जी, इनके पास MDM चार्ज है, तो ये सस्ता लेने के लिए भाई जो 2 पैसे बच जाएं, मंडी से सुबह उठ करके मंडी से 2 रुपए कम रेट में मतलब कोई भी सामान है और बढ़िया क्वालिटी का सामान जो है लाते हैं। इसलिए साथी की भी हम मतलब प्रशंसा करते हैं। जो भी साथी अच्छा करता है ना उसकी प्रशंसा और एक मैसेज जो भी है हमारे को एक अच्छा लगता है कि ये साथी भी इतना बढ़िया काम कर रहा है, ये साथी भी इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो उसके लिए हमारे को एक दूसरे से यही एनर्जी और यही खुशी मिलती है। प्रेरणा तो गुरुजनों से ही मिलती है सर। जैसे हम पढ़े हैं और जैसे स्कूल में पढ़े ऐसे ही हमारे गुरुजन स्कूल को सजा करके रखते थे। हमारे गांव का स्कूल भी बहुत ही सुंदर होता था जब हम पढ़ते थे। तो प्रेरणा तो वहीं से है। और कुछ हम जब जैसे पढ़ते हैं कि पर्यावरण की जो है हमें ज़रूरत है, पेड़ पौधे सभी जानते हैं कि प्रकृति को बनाए रखना या प्रकृति का ये कितना अमूल्य उपहार है। और प्रकृति से या पेड़ पौधे लगाने से जो है कितनी खुशहाली यहाँ जो है आप देखते ही हो। तो सबसे पहला हमारा प्रयास तो जैसे आपने ये बात जो कही कि यही रहता है कि सबसे पहले तो जो पेड़ पौधे हैं ना ये खुशबू देते हैं और पेड़ पौधे जो हैं कितनी शुद्ध हवा देते हैं। पेड़ पौधों से स्कूल का जो वातावरण है कितना शुद्ध होता है और खिलखिलाते हुए जैसे फूल हैं, पेड़ पौधे हैं। तो हमारा पहला ये जैसे चाहे फोकस मान लो, प्रेफरेंस मान लो, रुचि मान लो, प्रेरणा मान लो, जो भी है हमारी सबसे मतलब पहला जो स्टेप होता है हम स्कूल में जहाँ भी जाते हैं या इस स्कूल में हैं या पहले हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि वहाँ का वातावरण, वहाँ जो है पेड़ पौधे, बाग बगीची बड़ी सुंदर हो। उसके बाद जो है बच्चे इन पेड़ पौधों से, इस वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। हालात तो सर जैसे पिछले के तो हम बुराई वैसे भी नहीं करना चाहते, लेकिन हालात ठीक ही थी, नॉर्मल ही थी। लेकिन अगर वो ऐसा ही होता तो शायद हमारे को मौका नहीं मिलता। तो इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि जो जैसा भी है उससे कुछ बेहतर किया जाए
और सभी साथियों ने, हमारे पास जैसे 5 साथी हैं, बढ़िया टीम है और सभी साथी मेरे से तो ज़्यादा मेहनती हैं, खूब लगन से काम करते हैं और इसी का परिणाम है कि जो सारे साथी, और जैसे हमारे पास पार्ट टाइम, सबसे बड़ी बात तो क्या है सर, जैसे हमारे पास जो पार्ट टाइम है ना, वो भी एक टीचर की तरह ही अपने स्कूल में रोल अदा करता है, पूरी जिम्मेवारी से वो जो है स्कूल में काम करता है। हमारे पास जैसे कुक हैं, वो भी खाना बनाने के बाद हमारे साथियों के साथ स्कूल में जो है, और बच्चे भी, और गांव का भी कुछ सहयोग जरूर रहता है। तो सबका एक मिश्रण अगर हम माने, गांव का, स्कूल स्टाफ का, अध्यापकों का, और जो हमारे पार्ट टाइम और कुक हैं, सभी का सहयोग ज़बरदस्त है। मास्टर सेवा सिंह जी, आपका गोमाराम डाणी में बहुत बड़ा योगदान रहा, वहाँ भी तरीके से निभाए। अगर वो सही तरीके से करते हुए निभाएगा तो अपने आप अनुशासन आ जाएगा, उसमें भी आएगा, बच्चों में भी आएगा, स्कूल का माहौल भी सुधर जाएगा। चाहे कि मैं अच्छा शिक्षक हूँ और जो मुझे मिलता है वो पर्याप्त है, और मैंने बच्चों के बारे में सोचना है, और वो अच्छा सोचेगा, जितना अच्छा सोचेगा उतना ही वो स्कूल के प्रति कर पाएगा। कुपोषण का मतलब होता है भी अच्छा भोजन पर्याप्त मात्रा में हर किसी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब देखो गांव के स्कूल हैं, गांव में जो जनता है वो गरीब जनता होती है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके तहत वे अच्छा खाना पीना नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि जो कम से कम जो हमारा मिड डे मील बनता है स्कूल के अंदर, वो बढ़िया हम उसमें सामान डालें, बढ़िया पर्याप्त मात्रा में उसको बनाएं और बच्चों को अच्छी बातें से खिलाएं, ताकि बच्चों का जो कुपोषण है वो थोड़ा कम होता जाए। और माँ बाप को भी हम इसे संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें और अच्छी व्यवस्था से उनको खाना पाना खिलाना चाहिए। आर्यन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। तो सुबह कितने बजे स्कूल में आते हो? 7। जब आप स्कूल में आते हो, आपसे पहले टीचर आपके आए होते हैं या टीचर बाद में आते हैं? पहले टीचर आए होते हैं। और यहाँ आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सब कुछ पढ़ाया जाता है? हाँ, यस। बेटा क्या नाम है आपका? हरीश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5th में?